बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अव्यय या अविकारी शब्द की परिभाषा। अव्यय के भेद, भेद मतलब प्रकार और उदाहरण। अव्यय या अविकारी इस शब्द का अर्थ अ अधिक व्यय। अभी ध्यान से देखो, अ का अर्थ है नहीं, व्यय का अर्थ है परिवर्तन या बदल या विकार, मतलब जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे चेंज। इसलिए अव्यय या अविकारी इस शब्द का अर्थ है जिनमें व्यय या विकार मतलब कोई भी चेंज, परिवर्तन, बदल न हो। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रीमा धीरे धीरे चलती है, राकेश धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, बच्चा धीरे धीरे बोलता है, माँ ने बच्चे को धीरे धीरे सिखाया, माँ से बच्चे ने धीरे धीरे सीखा। इन वाक्यों को अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो हमारे समझ में क्या आता है? देखो, पहले दो वाक्यों में लिंग बदल गया है, जैसे रीमा और राकेश, और लिंग बदलने का परिणाम क्रिया पर हुआ है। रीमा चलती है, राकेश चलता है। लेकिन लिंग बदलने का परिणाम, जेंडर चेंज होने का परिणाम धीरे धीरे शब्द पर नहीं हुआ। धीरे धीरे शब्द वैसे के वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदल नहीं हुआ है। वैसे ही दूसरे दो वाक्यों में बच्चे, बच्चा, देखो यहाँ पर वचन बदल गया है, सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म हो गया है। क्रिया पर उसका असर हुआ है, बोलते हैं, बोलता है। लेकिन यहाँ पर भी वचन बदलने पर धीरे धीरे शब्द पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। अभी तीसरे दो वाक्यों में कारक बदल गए हैं, मतलब ने, को, से, ये जो शब्द है, ये जो अक्षर आए हैं वे है कारक। वे बदलने पर क्रिया पर उसका असर हुआ है, सिखाया, सीखा। लेकिन धीरे धीरे शब्द पर कारक बदलने का कोई भी असर नहीं हुआ है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमारी समझ में ये आया है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से, आदि की वजह से कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय, अधिक व्यय, जो हमने पहले सीखा, अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। वे शब्द बदलते नहीं, भले ही वाक्य में लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, आदि के बदल से इन शब्दों पर उसका कोई असर नहीं होता, और इसलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अब देखते हैं अव्यय के भेद। भेद मतलब प्रकार, टाइप्स ऑफ अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय।